इस देश में खूब पैसा है और इतना पैसा है कि रईसों के लिए पैसा किस रूप में माफ किया जाता है और आज से नहीं दसियों बरस से किया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये रकम 48 खरब है। आसान कर पढ़िएगा तो कहा जाएगा 4,80,000 करोड़। और इतनी रकम बीते 10 बरस में रईस कर्जदारों को माफ कर दी गई या कहें बट्टे खाते में डाल दी गई। और इस रकम का मतलब होता क्या है? देश में 32 करोड़ टॉयलेट बन सकते थे, 3 करोड़ 20 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर भी बन सकते थे, 585 नए एम्स बन सकते थे, 2043 IIT बन सकते थे, 96,000 किलोमीटर लंबी सड़क बन सकती थी। पर यह सब ठीक उसी तरह जैसे काले धन के 15 लाख रुपए आपके खाते में आ नहीं सकते, तो फिर यह सब भी नहीं बन पाए। क्योंकि रईस कर्जदारों पर सरकार कैसे मेहरबान रहती है यह भी समझ लीजिए। एक दौर मनमोहन सिंह का, एक दौर नरेंद्र मोदी का। मनमोहन सिंह के आखिरी 5 बरस के दौरान बैंकों ने 87,329 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। और फिर मोदी सरकार आई तो उसके दौर में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 3,92,765 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 4 गुने से ज्यादा। और दोनों को मिला दीजिएगा तो रकम वही 48 खरब हो जाएगी। तो एनपीए को लेकर पहले प्रधानमंत्री क्या कहते थे, सुन लीजिए। तो 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ लुटा दिया आपने। और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं वो उस समय के आपके पाप का ब्याज है। ये हमारी सरकार ने दिए हुए पैसे। तो ये कहते हुए भी मोदी सरकार ने कर्जदारों के 3,92,765 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। तो कटघरे में वित्त मंत्रालय और मोदी सरकार तो है, जिसके राज में बैंकों का भट्टा बैठ रहा है। क्योंकि बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम जिस तेजी से बढ़ रही है वो बैंकों की पूरी सेहत बिगाड़ सकती है। आलम यह है कि 2017-18 में निजी और सार्वजनिक बैंकों ने कुल 1,44,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, जबकि एक साल पहले यानी 2016-17 में बैंकों ने 89,048 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। यानी सिर्फ एक साल में बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम में 61.8% का उछाल हो गया। Don't go by the literal meaning of write-off doesn't mean ऋण माफी in banking terms. So you're not, the loan still remains. The loan still remains. You still continue to pursue it. But you still continue to pursue to recover the loan. ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान का मतलब क्या था कि बट्टे खाते में डाली गई रकम डूबेगी नहीं और बैंक उन्हें वसूल करेगा, क्योंकि साल दर साल बैंक बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम बढ़ाते जा रहे हैं। तो बैंकों का घाटा और एनपीए बैंकों की कमर तोड़ रहा है। कर्ज वसूली की जगह कर्ज की रकम को बट्टे खाते में डालकर बैलेंस शीट को साफ दिखाने की कोशिश हो रही है। मसलन 2013 में बैंकों ने जहां 31,539 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, 2014 में बढ़कर ये 35,424 करोड़ रुपए हो गए और बढ़ते बढ़ते 2018 आ गया। तो इस बरस 1,44,093 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए। और उस पर तुर्रा ये कि कभी प्रधानमंत्री संसद में ये दावा करने से नहीं चकते कि उनके कार्यकाल में एक पैसे का कर्ज एनपीए में नहीं गया, तो कभी कहते हैं ये पिछली सरकारों का पाप है कि एनपीए के पीछे ये पुरानी सरकार के कारोबार है। ये एनपीए आपका पाप था। तो अगर ये पाप था तो फिर धोने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जनता ने जिसे चुना उसकी, या सिर्फ मान लिया जाए होगी? क्योंकि इस दौर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट लेकर कर्ज वसूली के दावे भी किए गए, जिसके जरिए बीते 2 बरस में सिर्फ एक ही मामला हल हुआ, भूषण स्टील का मामला। टाटा ने खरीदा पर उसमें भी बैंकों को 35% का नुकसान हो गया। तो क्या सरकार समझ नहीं पा रही कि जनता की गाड़ी कमाई को कैसे बैंक लुटा रहे हैं, या फिर सियासत के इशारे पर बैंकों को चलना पड़ता है? तो खरबों रुपए की वसूली होगी कैसे, कह सकते हैं कोई नहीं जानता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।